1956 में बना मध्य प्रदेश, और कहां 3-4 तक की यह लंबी यात्रा, लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का 2-1 साल पटवाजी का विकास का मामला छोड़ दो, या हमारे अपने जनता पार्टी का पूरा समय कांग्रेस के हाथों में था, लेकिन पूरा प्रदेश गरीबी में नंबर 1, सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली, और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहां हमारे लिए आज आधार बना है, आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, कितना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए, अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा। ये आनंद की चीज, हमें कितना आनंद आया। ये है वो दिन जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत का जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहां 10-20 साल पहले हमारे मौन प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में जब खेती किसानी की बात आ रही है, हमको मालूम बेतवा केन ये मध्य प्रदेश में नई नदियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इन नदी जोड़ो अभियान में भी अड़ंगे लगाए थे। ये 20 साल पहले जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का करो, जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने सपना देखा था नदी से नदी जोड़ो अभियान का। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब भी आगे बढ़े थे, लेकिन जयराम रमेश कौन कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अड़ंगे लगाते रहिए, और उन अड़ंगों के कारण से नदी जोड़ो अभियान लगातार परेशान कर रहा था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, एक नहीं सभी मामलों में। इसलिए मोदी जी ने कहा, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, और ये बेतवा तो आपके बगल में से निकलती है, आपके जिले की बेटी है भाई साहब, बेतवा यहीं से निकलती, यहां के बाद विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन, विदिशा ऐसे 13 जिलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आपके कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा,
हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा, उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो दो चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में एक एक रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो, अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। और एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग सबमिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में, ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही है। आप अंदाज लगा लो, 12000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहाँ बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4000, 3000, 5000 का कारखाना खोलोगे तो 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कारखाना चलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा? अपने कभी अंदाज लगा लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कपास तैयार करें हम और चला जाए कहां? कोयंबटूर, तमिलनाडु, मद्रास और जगह पे, वहां धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़े से उस रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा काम बने और वो निर्यात करें। अरे भैया ये क्या बात हुई? हमारा धागा यहीं बनना चाहिए, कपड़ा यहीं बनना चाहिए।
यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। ये हमारी सरकार कर रही है। ये सारे बेरोजगारों को काम दिलाने का, सारे गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लाने का, एक के बाद एक नए नए काम करते हुए, इसलिए अपने यहाँ लगभग 1.5 करोड़ युवा है और 1.5 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमने अपना ये औद्योगिक जाल बिछाने का निर्णय किया है। खेती की आमदनी भी होना चाहिए। एक घर में 2 आदमी 3 आदमी बच्चे तैयार हो गए तो खेती भी अच्छी हो और उसके हाथ में उद्योग धंधे में जाने का रास्ता भी मिले, इसके माध्यम से उसकी जिंदगी अच्छी हो, इसलिए उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उद्योग लगाते लगाते और खेती करते करते एक और रास्ता है और वो रास्ता है दूध उत्पादन का। दूध उत्पादन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ किन किन के घर में गाय है? जरा हाथ खड़े होकर। गाय भैंस जिन जिन के घर में है और जिनके नहीं है तो आप भी अपना मन बना लेना। गया जमाना के गाय मारी मारी फिरती थी, अपनी सरकार के माध्यम से अब 10 से जो ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान सरकार की तरफ से देने की घोषणा कर रहे हैं। अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमारे घर में गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सरकार के माध्यम से गाय माता के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय से हमारी संस्कृति है और हमने अपनी माँ का दूध पी करके बड़े हुए, लेकिन हम तो अपने को धन्य मानते हैं। हिंदू संस्कृति में सभी पशुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हमको भी दूध देती है। ये और कोई नहीं देता, केवल गौ माता देती है। ऐसे में गौ माता की जिंदगी बचाने के लिए सभी नगर निगम में आपके खेतों में अगर नुकसान होता है, मैं आधे से ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं, तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे। भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी अब हमारे यहाँ कोई विदेश का व्यक्ति आता है तो विदेश के व्यक्ति को अब अपने यहाँ से माननीय मोदी जी देने में पवित्र गीता की प्रति भेंट करते। ये है हमारा सौभाग्य। ऐसी गीता माता के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है।
आप गीता भवन बनाएंगे तो भागवत जी कराना हो, सप्ताह जी कराना हो, रामायण कराना हो तो हमारे गीता भवन काम आएंगे। और बच्चों को अलग से कोई आयोजन करना हो, कहीं कोई लाइब्रेरी चलाना हो, ये गीता भवन में सारी व्यवस्था की जाएगी। और सरकार पर्याप्त धनराशि देकर के, मुझे बताया आपने अपना सामुदायिक भवन मांगा है, क्या मांगा? सभागार। तो गीता भवन के माध्यम से रायसेन में बड़ा गीता भवन बना जाएगा जिसमें ये सारी बातें जोड़ेंगे। और केवल रायसेन में नहीं, नगरीय निकाय जहां जहां भी है, सांची में और जो जो स्थान है वहां सब दूर उनकी साइज के हिसाब से, जो बड़ा नगर है वहां बड़ा बनेगा, जो छोटा स्थान है वहां छोटा बनेगा, लेकिन सब दूर बनाने वाले। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया है, आप कह रहे थे अभी परिसीमन का झगड़ा पड़ा है, सांची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, आप जहां चाहोगे वहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन मत पालना। परिसीमन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही है, जो सब मांगे वो कर दो, जबरदस्ती नहीं करना है। विकास के मामले में सबकी सहमति चलना चाहिए, कोई झूठी बात कर दे ऐसी बात को मत मानना। लेकिन आप तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, आप अभी कह रहे हो कि रायसेन का किला आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या रायसेन का किला है, क्या इसका गौरवशाली अतीत है? बहुत सारी बातें मैंने कलेक्टर से कहा है, आप प्रस्ताव बनाओ रायसेन के किले के लेकर के, आप जो जो चाहोगे वो सब करने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात। अब बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की सीमा है। और मेडिकल का क्या खेल प्रशिक्षण संस्थान सिर्फ एसएफसी होना है, तो 5 साल की सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है। वो तो मीटिंग भर होना है। अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी तो तुम भी मिलोगे मैं भी मिलूंगा, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जोरदार ताली बजाओ, जो जो आप चाहोगे सब करेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी अपनी ओर से आज के इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।